Now, let us start with lecture 2. Lecture 2 of Green's function. Lecture 2 of Green's function. पहला लेक्चर हम लोग देख चुके थे, लेक्चर 2 ऑफ द ग्रीन फंक्शन। क्लियर? तो हम लोग अभी तक जो देख चुके थे वो ये इस तरह से था। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से था, a2 ऑफ x डी स्क्वायर y अपॉन इट इज नथिंग बट dx स्क्वायर प्लस a1 ऑफ x dy upon it is nothing but simply dx plus a naught of this is nothing but x y it is equal to some function r of x। क्लियर है? यहाँ पर इसमें से क्या कर लिया था, y कॉमन ले लिया था, तो a2 of x this is nothing but simply d square upon dx square plus a1 of x d upon it is nothing but simply dx प्लस ए नॉट ऑफ एक्स, बाकी बाहर y बाहर निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। और इस पूरे को हमने डेरिवेटिव ऑपरेटर जहां तक था उसको हम लोगों ने एल कैप बोला था, तो ये रिलेशन आ गया था एल कैप ऑफ y दैट इज नथिंग बट सिंपली आर ऑफ। तो हमको फाइनल सॉल्यूशन जो निकालना है वो y के टर्म्स में निकालना है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन जो y आया था हमारा इंटीग्रेशन a से लेके b, आर ऑफ है जो आर ऑफ एक्स है, इसमें x की जगह a लिखना होगा, g ऑफ इट इज नथिंग बट सिंपली x कॉमा a, दिस इज डी ए, दिस इज व्हाट द फाइनल सॉल्यूशन। और हम लोगों ने इसका प्रूफ भी कर दिया था, ये सॉल्यूशन हाँ सच में ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? अच्छा, इसमें एक चीज और हम लोगों ने देखा था, अच्छा ये जो a है इसकी लिमिट भी हम लोग तय कर चुके थे, वो a से लेके b तक के बीच में आएगा। ये a b हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी हम बता देते। अच्छा, इसमें एक चीज और देखा था, एल कैप of green function g of this is nothing but simply x comma a, डेरिवेटिव ऑपरेटर जो आप ग्रीन फंक्शन में अप्लाई करेंगे वो डेल्टा ऑफ x माइनस ए, रिजल्ट जो आएगा वो डेल्टा फंक्शन आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ग्रीन फंक्शन से डेल्टा फंक्शन को निकाला जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है दुनिया में जिससे डेल्टा फंक्शन को पैदा किया जा सकता है। डेल्टा फंक्शन यहाँ पर ग्रीन फंक्शन के अंदर छुपा हुआ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ये होमोजीनियस नहीं था, बल्कि क्या था बताइए, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। याद है आपको? नॉन होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि इक्वल टू के बाद टर्म जीरो नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में, अदरवाइज फिर ये होमोजीनियस हो जाता। क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ एल कैप ऑफ y कॉमन लिया था, दैट इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। ये नॉन होमोजीनियस है, अगर इसको होमोजीनियस बनाना हो तो एल कैप ऑफ y दैट इज इक्वल टू जीरो बनाना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया? तो एल कैप क्या था, a2 ऑफ एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस a1 ऑफ एक्स d अपॉन इट इज नथिंग बट dx प्लस a नॉट ऑफ x, सबसे बाहर ब्रैकेट के इट इज नथिंग बट सिंपली y दैट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज व्हाट द नोटेशन। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमोजीनियस। वाई होमोजीनियस? राइट हैंड साइड क्या कर दिया बताइए जरा सा, जीरो। इज इट क्लियर? ऑन कौन सा ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है? सेकंड ऑर्डर, तो दो, और सेकंड ऑर्डर के लिए दो सॉल्यूशन आएगा, इसीलिए मैं एक सॉल्यूशन को मान लेता हूँ y1 और दूसरा सॉल्यूशन को मान लेता हूँ दैट इज नथिंग बट y2। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर बात समझ? तो ओवरऑल फाइनल सॉल्यूशन y जो लिखना होगा दैट इज c1 y1x प्लस इट इज नथिंग बट c2 y2x, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। ये मेरा ओवरऑल सॉल्यूशन होगा। y1x y2x क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानना चाहते अभी। क्लियर है यहाँ पर? तो एल कैप ऑफ g x कॉमा a दैट इज इक्वल टू डेल्टा x माइनस a। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और अच्छे से इसको खोल के लिखना चाहते हैं, एल कैप ऑफ जी एक्स कॉमा ए, अगर ये डेल्टा फंक्शन है तो डेल्टा फंक्शन हर जगह तो होता नहीं है, वो एक डंडा होता है, वो एक जगह होता है। डेल्टा ऑफ एक्स जो होता है वो सिर्फ ओरिजिन पे होता है। डेल्टा ऑफ एक्स माइनस जो ए जो है सिर्फ ए पे होता है। डेल्टा ऑफ एक्स प्लस ए जो होता है वो माइनस ए पे होता है। यहाँ डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए है, तो ये डेल्टा फंक्शन जो है x माइनस से हर जगह पे एग्जिस्ट करेगा या x इज इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट करेगा? x इज इक्वल टू ए पे। बात समझ में आया? बाकी सारी जगह पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और हम लोग इसको आगे चर्चा बढ़ाते हैं, देखिए जरा सा। तो इसका मतलब और अच्छे से लिखना चाहें, एल कैप ऑफ जी एक्स कॉमा ए जीरो, x इज इक्वल टू ए पे तो है, इसके अलावा इसका मतलब x नॉट इज इक्वल टू ए पे। अब बाकी सारे एक जगह जो है x माइनस ए जो एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ पे बताइए जरा सा, x इज इक्वल टू ए पे। यही चीज लिखा। अगर a नहीं होगा तो फिर जीरो हो जाएगा, अगर नॉट इक्वल टू a होगा तो रिजल्ट जीरो हो जाएगी। यही बात मैं भी कहना चाह रहा था। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया?
तो और अच्छे से अगर लिखना चाहें, एल कैप ऑफ जी एक्स कॉमा ए दैट इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल एक्स नॉट इज इक्वल टू ए, यही चीज तो है, यहां लिख दिया। आपको मालूम है एल कैप ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ये हम लोगों ने इसको होमोजीनियस बनाया। अगर ये होमोजीनियस का रिप्रेजेंटेशन है तो इसको भी देखो तो एक तरह से होमोजीनियस ही है। यहाँ से सॉल्यूशन हमने y का निकाला था, y1x और y2x निकला था। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया नहीं समझ में आया? क्लियर। तो इस तरह इसका भी दो सॉल्यूशन निकलेगा बिकॉज बोथ इक्वेशंस आर सिमिलर टाइप। तो बोल देता हूँ ऊपर वाले के लिए भी सॉल्यूशन y1x है और एक कौन सा है बताइए जरा सा, y2x। क्लियर। और आगे तो ओवरऑल सॉल्यूशन मुझे लिखना है। ओवरऑल सॉल्यूशन जैसा हम यहाँ यहाँ चूंकि y था तो इसीलिए हम y के लिए लिख रहे थे। यहाँ क्या है बताइए, g है तो हम g के लिए लिख लेते हैं। g ऑफ x कॉमा ए दैट इज नथिंग बट ग्रीन फंक्शन का सॉल्यूशन। देखिए हम लोग कैलकुलेट ये कर रहे हैं कि किस तरह से ग्रीन फंक्शन का जो है सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करने में सक्षम हो जाएं। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया? इसके बाद एक लेक्चर होगा, वो न्यूमेरिकल लेक्चर होगा एंड दैट न्यूमेरिकल विल बी द मास्टर न्यूमेरिकल and after that you can handle any question in the examination within a fraction of seconds। आप चुटकी बजाएंगे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया? तो इसके बाद का एक लेक्चर वैसा होगा। अभी फिलहाल हम ये एक बार फिर मैं फाइनल कंक्लूड कर देता हूँ। एल कैप ऑफ y इज इक्वल टू 0 था, यहाँ से सॉल्यूशन y1x और y2x आया था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एल कैप ऑफ जी एक्स कॉमा ए इक्वल टू 0 है, ये नॉट एक्स नॉट इज इक्वल टू ए के लिए है। अगर x इज इक्वल टू ए हो जाता तो फिर ये 0 नहीं होता, फिर डेल्टा एक्स ए होता। क्लियर। तो यहाँ से भी सॉल्यूशन आएगा, यहाँ y के लिए आया था, यहाँ g के लिए आएगा सॉल्यूशन। जो y1 ऑफ x और y2 ऑफ x आएंगे वो पहले y इक्वल टू के लिए आए थे, आज किसके लिए आएंगे, g के लिए आएंगे। अच्छा, x नॉट इक्वल टू ए है तो फिर क्या क्या इक्वल टू ए नहीं है, मतलब a के बराबर नहीं है, तो x लेस देन ए भी हो सकता है और x ग्रेटर देन ए भी हो सकता है। तो आज जो दो सॉल्यूशन हम y1 ऑफ x और y2 ऑफ x मिला के बनाएंगे, एक बार x ग्रेटर देन a के लिए बनाएंगे और एक बार x लेस देन a के लिए बनाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो g ऑफ x a से जो सॉल्यूशन बनाता हूं, वहां c1 c2 माना था, यहाँ a1 a2 मान लेता हूं। a1 y1x प्लस a2 y2x, इसको मैं बोल देता हूँ x लेस देन a के लिए, तो फिर ग्रेटर देन a के लिए भी बनाना पड़ेगा। b1 y1x प्लस इट इज नथिंग बट b2 y2x फॉर x ग्रेटर देन a। होप करता हूँ समझ में आएगा। वहां एक ही बार आया था, क्यों आया था? y इज इक्वल टू c1 y1x प्लस c2 y2x, इसलिए आया था क्योंकि वहां पर x ग्रेटर देन a लेस देन a लेना नहीं था, यहाँ लेना है, इसलिए एक बार लेस देन a का सोल्यूशन बना देते हैं, एक बार ग्रेटर देन a का सोल्यूशन बना देते हैं। अच्छा, c1 c2 जो है ना वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। a1 a2 b1 b2 are not the numerical constants, rather depends on a। देखिए a ग्रेटर लेस देन a है तो a1 a2 आएंगे, b1 b2 जब आएंगे जब ग्रेटर देन a है, तो a1 a2 b1 b2 a पे आधारित है, a की वैल्यू क्या होगी उसके हिसाब से। क्लियर। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने ग्रीन फंक्शन निकाला है वो लेस देन a के लिए निकाल दिया है और ग्रेटर देन a के लिए निकाल दिया है। x इज इक्वल टू a पे अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं की है। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया नहीं समझ में आया? आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे x इक्वल टू a के लिए। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा सा, ग्रीन्स फंक्शन satisfies the following। ग्रीन फंक्शन satisfies the following। नंबर 1, अच्छा x लेस देन a के लिए कोई सॉल्यूशन है? देखिए x लेस देन a के लिए ग्रीन फंक्शन का कुछ है, बिल्कुल है। x ग्रेटर देन a के लिए भी है, तो जाहिर सी बात है x इक्वल टू a के लिए भी होगा। बात समझ में आया नहीं समझ में आया? आई होप यू गॉट द आइडिया। इफ solution is available for x less than a and solution is available for x greater than a, then definitely solution will be available for x is equal to a। Is it clear or not? I hope you got the idea। It means it is a discontinuous function or a continuous function? Continuous function, continuous function। इसका मतलब मैं अगर एक एक्सिस खींचूं, अगर ये a है तो ये वाला x ग्रेटर देन a है, ये वाला x लेस देन a है, तो इसका मतलब a पे भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए?
क्योंकि यहाँ ऐसे समझिए, आप इसको देखिए, कहाँ चला गया, हाँ, जब x नॉट इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन ए और x लेस देन ए। जब कुछ नहीं था तब तो ग्रीन्स फंक्शन के लिए मिला, आज x इज इक्वल टू ए पे कुछ तो है, डेल्टा ही है, तो वहां तो मिलना ही चाहिए, तो इसका मतलब लेस देन ए और ग्रेटर देन ए के लिए है, तो इक्वल टू ए पे भी मिलना चाहिए, तो इट इज एनी फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? अच्छा, x इज इक्वल टू जो ग्रीन फंक्शन है g ऑफ x कॉमा ए, ध्यान से देखिए जरा सा, जो ग्रीन फंक्शन है, अच्छा, ए पे तो है, अब हम ये बात करें, ये वाला पार्ट लेस देन ए है और ये वाला पार्ट ग्रेटर देन, मैंने थोड़ा सा गाढ़ा, ये वाला लेस देन ए है, ग्रेटर देन ए है, ए से थोड़ा कम, इसको मैं बोल देता हूं ए माइनस, ए से थोड़ा ज्यादा ए प्लस, तो इतना से इतना आने में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखा होगा। क्लियर? तो मैं अगर ये बोलूं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, इज इट क्लियर और नॉट? बात से तो ग्रीन फंक्शन की वैल्यू जो a से थोड़े पहले होगी वही a के थोड़े बाद भी होगी, इसका मतलब इस रीजन में कोई बहुत ज्यादा आप चेंज नहीं देखोगे। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? दूसरी बात, ये तो कंटिन्यूअस है, लेकिन डेरिवेटिव जब देखते हैं ग्रीन फंक्शन का, डेल जी अपॉन डेल एक्स, दैट इज नथिंग बट सिंपली स्लोप। इफ यू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या होता है स्लोप? तो डेल जी अपॉन डी एक्स जो है जी का स्लोप है, डी वाई अपॉन डी एक्स किसका स्लोप है? वाई का स्लोप है। क्लियर? तो डेल जी अपॉन डेल एक्स किसका स्लोप है? जी का स्लोप है। तो ये जो है यहाँ एक ब्रेक मिलता है, और जब ब्रेक मिलता है तो क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस। डेल जी अपॉन डेल एक्स डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? और इसकी मैग्नीट्यूड जो है 1/a2 ऑफ x, जो a2 a1 था ना, उसमें लिमिट x टेंडिंग टू, जहां जहां x है वहां x की जगह a डाल देना। क्लियर है? यहाँ पर ये वाला a है, ये वाला a है, और a1 a2 a0 वो पॉलिनोमियल वाला है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, देखिए जरा सा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस डेल जी अपॉन इट इज नथिंग बट डेल x माइनस लिमिट x tending to a minus del g upon it is nothing but del x, that is equal to 1 upon a2 ऑफ x की जगह हम क्या डाल देंगे? a। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेल जी अपॉन डेल x जो है a पे, डेल जी अपॉन, ये तो हम x इज इक्वल टू a का चर्चा कर रहे हैं ना, ये चीज याद रख लेना। डेल जी अपॉन डेल x कहाँ पे? a पे, वहां पे एक डिसकंटिन्यू है, और वो डिसकंटिन्यू की वैल्यू कितनी है बताइए जरा सा? 1/a2 ऑफ x की जगह क्या डालोगे? a। बस ये दो चीज याद रखना, न्यूमेरिकल इसी से आएगा। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, अगर a से लेस देन पे वैल्यू है तो a से ग्रेटर देन पे भी वैल्यू है, तो a पे भी वैल्यू होगी, इसका मतलब एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और उसकी वैल्यू कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी, जितना a माइनस पे होगा वही a प्लस पे भी वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? दूसरी बात, अगर हम चर्चा करना चाहें तो डी जी अपॉन डी एक्स जो है एक डिसकंटिन्यूअस है ए पे, और उसकी मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड कितनी है? 1/a2 ऑफ ए। ये प्रूफ से आता है, कोई इतना जरूरी नहीं कि हम प्रूफ करें। तो दो सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला है, y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x। मैट्रिसेस में आप पढ़े होंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए, डिपेंडेंट सॉल्यूशन तो नहीं चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, एल कैप ऑफ y, अगर ये r ऑफ x होता यहाँ पर तो नॉन होमोजीनियस हो जाता, अगर यही एल कैप ऑफ y दैट इज इक्वल टू 0 है तो किस तरह का है? होमोजीनियस। इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, g ऑफ x कॉमा a हम लोगों ने निकाला है a1 y1x प्लस a2 y2x, उसी तरह b1 y1x प्लस b2 y2x। इसमें कंडीशन ये लगी थी कि ये वाला पार्ट x लेस देन a के लिए था, ये वाला पार्ट x ग्रेटर देन a के लिए था। इतना तो क्लियर हो गया। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया, नहीं समझ में? अब जरा सा ध्यान से देखिए, हमारा जो सॉल्यूशन था y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a, कैपिटल A से लेके कैपिटल B, r ऑफ a g ऑफ x कॉमा a, g ऑफ x कॉमा a, ये है ना सॉल्यूशन? हाँ ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं आपसे ये अच्छा एक बात बताइए, जो y का आंसर है वो फाइनल लिमिट कहां से कहां तक है? a से लेके b तक। अच्छा एक बात बताइए, देखिए ध्यान से, अब हम g ऑफ x कॉमा a के बारे में भी बात कर रहे हैं, g ऑफ x कॉमा a के बारे में। एक फंक्शन ले लेता हूं, इतना बड़ा फंक्शन जो ये a से लेके b तक है, दूसरा वाला फंक्शन एग्जैक्टली a से लेके b तक है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन, यहाँ डी ए भी लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इन दोनों का मल्टी, भले ही ये ए और बी से इधर उधर है, इतना दूर है,
लेकिन ओवरऑल मल्टीप्लाई तो ए से लेके बीच में बी के बीच में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो है, तो जीरो इंटू ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू ये वाला पार्ट जीरो। तो हमको फाइनली लेना कहाँ से कहाँ तक है बताइए जरा सा, ए से लेके बी तक। तो ग्रीन फंक्शन भले ही कितना भी ज्यादा हो, उसका लिमिट भी हमको कहाँ से कहाँ लेना चाहिए बताइए, ए से लेके बी तक। तो ये वाली लिमिट हम ए से लेंगे और ये वाली लिमिट हम बी से लेंगे, तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक लेना है। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया नहीं समझ में आया? भले ही फंक्शन आपका कितना भी बड़ा जा रहा हो, कितना भी बड़ा हो, फाइनल तो ए से लेके बी में ही लिखना है ना, तो उससे ज्यादा लेके क्या करना है, तो हमको ए से लेके बी तक का लिमिट लगा देना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये ए और बी न्यूमेरिकल में कैसे पता चलेगा वो चेक कर लेते हैं, देखिए जरा सा। फॉर एग्जाम्पल बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, वाई डैश ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। तो ए इज द लोअर लिमिट ये वाला, बी इज द अपर लिमिट। चलें, y ऑफ फॉर एग्जांपल प्लस माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, इस तरह कंडीशन दिया हुआ है, तो यहीं से अंदर से ये ब्रैकेट से लिमिट निकालना है, a इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, b इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। इज इट क्लियर और नॉट? तो आई होप यू गॉट द आइडिया। इसमें मैंने चार चीज बताया है आपको। सबसे पहली बात, x इज इक्वल टू लेस देन ए और लेस देन ग्रेटर देन ए पे सॉल्यूशन है, तो a पे भी सॉल्यूशन होगा, और इसकी वैल्यू a माइनस पे जो होगी वही a प्लस पे भी होगी। दूसरी बात, dg अपॉन dx डिसकंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू ए पे, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉन ए टू ऑफ ए, एक्स की जगह पर ए डाल देना। क्लियर? ए टू क्या है, ए टू ऑफ एक्स, ये देखिए पहले ही लिख दिया था आते आते, ये वाला ए टू ऑफ एक्स, इसमें जो है एक्स की जगह पर ए डाल देना। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया? ठीक है। तीसरी बात, ए और बी कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको समझ में आया, ब्रैकेट के अंदर से लेना है, लोअर लिमिट ए होगा, अपर लिमिट बी होगा। क्लियर? इतनी सी बात है, ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका न्यूमेरिकल, दो चीज अगर याद रखेंगे आप, एक तो कंटिन्यूअस और दूसरा ग्रीन फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, लेकिन डेल जी अपॉन डेल एक्स डिसकंटिन्यूअस है, उसकी एम्पलीट्यूड ये ध्यान रख लीजिए। न्यूमेरिकल इसी से होगा। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग इस पे बस एक न्यूमेरिकल करेंगे, और दैट विल बी द मास्टर न्यूमेरिकल, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर? थैंक यू।